Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन आपका होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे। बाकी आप सारे सेशन जो भी हम वीडियोस ला रहे हैं सब देख ही रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए अपनी तैयारी। और ये टाइम टेबल है आपका, जिसके हिसाब से अगर जैसे कुछ लोगों को नहीं पता है अभी भी, तो वो देख सकते हैं कि उनके हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है उनको कौन कौन सी क्लासेस करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा टाइम टेबल है मंडे टू सैटरडे तक का, तो आप अपने हिसाब से क्लासेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हेन एन इनबॉक्स मेल इज़ डिलीटेड एक्सीडेंटली इट कैन बी रिकवर्ड और रीस्टोर्ड फ्रॉम। यानी जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो ये कहाँ से हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? ऑल मेल से, बी सेंट मेल जो भेजा गया है वो, सी स्पैम मेल से, या फिर डी ट्रैश से। तो ये क्वेश्चन तो आई नो बहुत लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ट्रैश से। तो डी ट्रैश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैश से प्राप्त कर सकते हैं। तो डी ट्रैश इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ टेलीफोन नंबर, बर्थ डेट एंड कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ए अ फाइल, बी अ डेटाबेस, सी डेटा, या फिर डी अ रिकॉर्ड। यानी टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? एक फ़ाइल का, एक डेटाबेस का, एक डेटा का, या फिर एक रिकॉर्ड का। तो ये किसका उदाहरण है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी रिकॉर्ड का। एक रिकॉर्ड का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड। तो डी रिकॉर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लाइनेक्स इज़ अ डैश एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। ए मल्टी यूज़र एंड सिंगल टास्किंग, बी मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी सिंगल यूज़र एंड मल्टी टास्किंग, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो लाइनेक्स एक डैश और डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इसमें क्या होगा, मल्टी यूज़र होगा। यानी लाइनेक्स एक मल्टी यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर लाइनेक्स एक मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो होगा बी, लाइनेक्स इज़ अ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी आपका राइट आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच नेटवर्क मीडियम इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर आउटडोर और इन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। ए यानी निम्न में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है? ए कॉक्सियल, बी ट्विस्टेड पेयर, सी फाइबर ऑप्टिक, या फिर डी वायरलेस। तो इसमें से क्या होगा, विच नेटवर्क मीडियम इज़ पॉपुलर फॉर आउटडोर्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वायरलेस। वायरलेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरलेस जो है पॉपुलर चॉइस है फॉर आउटडोर और इन हिस्टोरिक बिल्डिंग। तो वायरलेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम, यानी ईमेल प्रणाली के जनक कौन है। ए एलन ट्यूरिंग, बी जुकरबर्ग, सी विंडकार्व या फिर डी रे टैमिल्सन। तो इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम कौन है, किसने इन्वेंट किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रे टैमिल्सन, यानी रे टैमिल्सन ने इन्वेंट किया था। तो डी रे टैमिल्सन इज़ द राइट आंसर। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि किसने ईमेल इन्वेंट किया, या फेसबुक किसने इन्वेंट किया, इंस्टाग्राम किसने इन्वेंट किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। आजकल ये क्वेश्चंस नॉर्मली को आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इससे आप प्रिपेयर रहिए अपने पहले से, और सारी चीज़ें जो है याद रखिए अच्छे से, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ आपको नेम ही याद करना रहता है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इससे तैयार रखिए कि हाँ आपको पता हो कि किसने क्या क्या इन्वेंट किया है, प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच कमांड इज़ यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज़ एम्प्टी, यानी निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है। ए डिलीट, बी rm डायरेक्टरी, सी इरेज या फिर डी md। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा कमांड यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कीज़ इज़ कंट्रोल एंड शिफ्ट, यानी कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की की है। ए एडजस्टमेंट, बी मॉडिफायर, सी फंक्शन या फिर डी एट द रेट। तो कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की की में आती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, मॉडिफायर कीज़ में। तो बी मॉडिफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी शायद ये पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, यानी एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है। ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी एम्बेडेड कंप्यूटर या फिर डी नन ऑफ दीज। तो डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आजकल डिजिटल वॉच ही ज़्यादा फेमस है, मतलब अब लोग ज़्यादा वेयर कर रहे हैं डिजिटल वॉच। तो उसको ये क्वेश्चन में भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा जो कंप्यूटर है वो उसमें पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज अक्रॉस रिवर नर्मदा इज सिचुएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे, यानी नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा केबल
स्टॉल पुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर स्थित है? A NH1 पे, B NH5, C NH2 पे या फिर D NH8 में। तो किस नेशनल हाईवे में सिचुएटेड है? तो कहाँ पर स्थित होगा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 में। तो नेशनल हाईवे 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ये आपको पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टीवी एंड इंटरनेट इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय। तो टीवी एंड इंटरनेट इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय डैश डिवाइस। A केबल मॉडेम, B स्विच, C NIC या फिर D ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप सबको कमेंट में लिखकर बताना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं कमेंट में, और अपनी अच्छे से तैयारी ऐसे ही करते रहिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।